ऐसा बोलने वाला आदमी अमेरिका प्रेसिडेंट जैसा है तो वही है, मैं नहीं बोला। एक उदाहरण, क्या बोला मैं? एक उदाहरण। यीशु आकर जाने के बाद, विश्वास लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के बाद पूरा दुनिया के संभालने वाला ऐसा एक आदमी उठकर दुनिया के लोगों को प्रेम से बोलेगा तो करोड़ों लोगों का लापता हो गया बोलकर रोकर बैठे हुए लोगों का दृष्टि किसके पास जाएगा? उस एक मनुष्य के पास जाएगा ना, जो शांत करेगा उसके पास जाएगा ना, जाएगा क्या नहीं? वही है मसीहा के विरोधी। यीशु आकर जाने के बाद, विश्वास लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के बाद एक मनुष्य उठकर पूरा पृथ्वी के लोगों को, जो बच गए हैं, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं गए हैं, उन लोगों को प्रेम से बोलकर उसका राज्य पृथ्वी पर शुरू करेगा। वही है मसीहा के विरोधी। कौन है? उसका राज्य पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपके पास एक प्रश्न पूछता हूं, सब लोग मुझे जवाब देना, बच्चे भी मुझे जवाब देना। ठीक से सुनो। जब मसीहा के विरोधी का राज्य इस दुनिया में शुरू होगा तब हम सब लोग किधर रहेंगे? जोर से बोलना, सब बोलना। नहीं ना, आवाज नहीं ना, कुछ तो आपको खींच रहा है। जाएंगे क्या? नहीं नहीं ना, और कातरी नहीं। जब मसीहा के विरोधी का राज्य पृथ्वी पर होगा तब हम लोग किधर रहेंगे? जोर से बोलो। अभी कातरी हो गया, देखो। हालेलुया, हालेलुया। हम स्वर्ग में रहेंगे, तब इस दुनिया में मसीहा के विरोधी का राज्य रहेगा। मसीहा के विरोधी के राज्य में इस पृथ्वी पर दो ग्रुप लोग रहेंगे। बराबर है ना? बराबर है ना? कौन कौन बोलो? पहला ग्रुप कौन है? यीशु के सुनने के बाद भी जो विश्वास, इधर ही रहेंगे। और दूसरा ग्रुप कौन है? यीशु का आगमन का समय में पीछे हटे हुए मसीह लोग। मसीह लोग, ये दोनों ग्रुप मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे और उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से कितना विपत्तियां भेज देगा? जोर से बोलो। 21 विपत्तियां। उन 21 विपत्तियां में पहला विपत्तियां, पहला मोहर। जब यीशु मसीह पहला मोहर खोलेगा तब क्या होगा? अभी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय वचन, पहला वचन से अभी हम देखेंगे। फिर मैंने देखा मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। और फिर मैंने देखा मेमना उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मैंने देखा, मैंने बोले तो कौन? मैंने बोले तो फिर मैंने देखा, मेमना उन 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमने बोलो तो फिर मैंने देखा, मैंने बोलो तो यूहन्ना। सब बोलो। क्योंकि प्रकाशित वाक्य का सब दर्शन किसको हो रहा है? सब बोलो। यूहन्ना को हो रहा है। अभी यूहन्ना देखा कि मेमना 7 मोहरों में से एक को खोला। मेमना बोले तो कौन? सब बोलो। यीशु मसीह। यीशु मसीह का नाम है बाइबल में मेमना। क्यों उसका नाम मेमना? अभी देखो, बाइबल में है, अब बाइबल में है, अभी भी हो रहा है। बाइबल में पुराना नियम में लोग पाप परिहार के लिए क्या करते थे मालूम है क्या? पाप परिहार के लिए लोग क्या करेंगे? एक मेमना को लेके जाएंगे, नहीं तो और गरीब लोग है तो एक कबूतर, एक कबूतर को लेके जाएंगे लोग।
मंदिर में, और मंदिर में याजक रहेगा आरोन। कौन है? आरोन के साथ और याजक लोग रहेंगे। जो पाप करके एक मेमना को लेके आएंगे, तब याजक क्या बोलेगा उन लोगों को? जो मेमना लेके आया है उस मेमना के सिर के ऊपर आपका हाथ रखो बोलेंगे। मेमना के सिर के ऊपर हाथ रखकर उन लोग जो कुछ पाप किया है बोलेंगे, तब सब पाप किधर जाएगा? मेमना का सिर के ऊपर बकरी में जाएगा। और उसके पास उसके बाद में याजक क्या करेगा? उस मेमना को बलिदान करेगा, उसका लहू बहाएगा। तब जो लेके आए हैं उन लोगों को पाप क्षमा हो जाए। बाइबल में है। अभी दुनिया में भी लोग करते हैं। अभी देखो लोग क्या करते हैं, मंदिर को जाते हैं, बकरी काटते हैं क्या? नहीं, उसका लहू बहाएंगे। और कुछ लोग मुर्गी काटते हैं, उसका लहू बहाते हैं। और कुछ लोग नींबू काटते हैं, और कुछ लोग नारल तोड़ते हैं। क्यों? उसका पानी बहाएंगे तो, अगर प्राणी पक्षी का लहू बहाएंगे तो उनका पाप परिहार हो जाएगा बोलकर उनको विश्वास है। अब बाइबल में भी है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। पृथ्वी पर रहने वाला सब लोग हो, ठीक से सुनो। इसके बाद आपका पाप परिहार होने के लिए आप चिंता करने के लिए अवश्य नहीं। क्यों? इसके बाद अपना पाप परिहार के लिए आप लोग मंदिर में बकरी का लहू और मुर्गी का लहू और नींबू का पानी और नारियल का पानी बहाने के लिए जरूरत नहीं। क्यों? परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह खुद 2019 साल पहले ही इस पृथ्वी पर आया और आप सब लोगों के लिए, दुनिया में जितना लोग है, जितना जाति है, सब लोगों का पाप परिहार के लिए यीशु मसीह खुद उसका शरीर का लहू, उसका शरीर का पानी क्रूस पर बहाया है, क्रूस पर बहाया है। वह मेमना यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह खुद आप सब लोगों का पाप परिहार के लिए लहू बहाया है। आपको मालूम है क्या? मनुष्यों का लहू में पानी भी है, मालूम है? यीशु मसीह उसका शरीर का लहू पानी क्रूस पर बहाया है, उसका प्राण देकर तीसरा दिन जी उठकर आया है। अब सब लोगों का पाप परिहार के लिए यीशु मसीह लहू बहाया है, पानी बहाया है, मरा है, तीसरा दिन जी उठकर आया है। अभी आप लोग क्या करना? केवल विश्वास किएंगे तो यीशु मसीह के ऊपर आप सब लोगों का पाप परिहार फ्री में क्षमा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस दुनिया में भी शांति मिलेगा, मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। ठीक से सुनो, इधर कोई मसीही लोगों को छोड़कर इतर लोग कोई इधर है तो ठीक से सुनना। और जो मीडिया के द्वारा इस वचन को देखते हैं, सुनते हैं, मैं आपको भी बताता हूं, अगर मसीही लोग छोड़कर इतर लोग कोई अभी सुन रहा है तो ठीक से सुनो। इधर जितना लोग बैठे हैं, मसीही लोग छोड़कर इतर कोई इधर बैठे हैं और मीडिया में देखते हैं तो ठीक से सुनो। यीशु मसीह केवल मसीही लोगों का नहीं, आप लोग कोई रहने दो, यीशु मसीह आपका है। हालेलुया। आप लोग कोई रहने दो, यीशु मसीह
यीशु मसीह आपका है, यीशु मसीह सबका है। हालेलुया। केवल मसीह लोगों का नहीं। अगर आप ही यीशु पर विश्वास रखेंगे तो आपका भी पाप परिहार हो जाएगा, मुफ्त और स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। और हमारे लिए, हम दुनिया के सब लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर प्राण दिया, लहू बहाया, पानी बहाया और तीसरा दिन जी उठकर आया। वह मेमना, हमारे लिए प्राण देकर जी उठकर आए हुए मेमना, अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद यीशु मसीह मेमना मसीह विरोधी के दिन में जब पहला मुहर खोलेगा, यूहन्ना देखा। क्या हुआ? आगे बढ़ेंगे। और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन, अभी स्वर्ग में 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। गर्जन का सा शब्द सुना। आ यूहन्ना आ। अभी स्वर्ग में 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द यूहन्ना सुना। क्या सुना? आ। ठीक है। अभी स्वर्ग में कौन कौन है, ठीक से सुनना। एक चित्र के द्वारा अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक से सुनना, देखना। अभी इसको आप लोग सीखेंगे तो पूरा प्रकाशित वाक्य आप लोग इसी समझ सके। अभी स्वर्ग में कौन कौन है, देखो, एक छोटा चित्र किया है। स्वर्ग में कौन कौन है? 4 प्राणी, 24 प्राचीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर 12 इधर 12, 4 प्राणी, 24 प्राचीन, करोड़ों स्वर्गदूत लोग, परमेश्वर का सिंहासन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर का मंदिर, ये सब कुछ स्वर्ग में है। हालेलुया। अभी मैं आपको सिखाता हूं, आप सब लोग मेरा पीछे बोलना। बोलेंगे क्या? अभी मैं आपको सिखाऊं? क्यों? अभी केवल मैं आपके सामने 6 दिन है। इस 6 दिन में आपको प्रकाशित वाक्य का वचन एकदम अच्छा रीति से सिखाकर मैं जाता हूं। मैं जाने के बाद दुनिया के लोग इस वचन को सीखने के लिए आपका रास्ता देकर बैठे हैं। आमीन। आप लोग इतर लोगों को सिखाना। इसलिए अभी मैं आपको टिक टिक सिखाता हूं। सब लोग मेरा पीछे बोलना। बोलेंगे क्या? बच्चे लोग बोलेंगे? ओके, मेरा पीछे बोलो, सब लोग बोलो। और जो पीछे बैठे हैं बड़ा बड़ा लोग, सब लोग मेरे पीछे बोलना। परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हमको श्रम है। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। मेरा पीछे बोलो। स्वर्ग में कौन कौन है? 4 प्राणी, 24 प्राचीन, करोड़ों स्वर्गदूत लोग, परमेश्वर का सिंहासन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर का मंदिर, ये सब कुछ स्वर्ग में है। ओके, इसको मन में रखना। आगे जाता जाता आपको इसी समझ में आएगा। आमीन। ओके, अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी के दिन में जब यीशु मसीह पहला मुहर खोला, तब यूहन्ना देख रहा है स्वर्ग में 4 प्राणियों में से एक यूहन्ना से बोल रहा है, यूहन्ना आ। मैंने दृष्टि की। मैंने बोले तो कौन? यूहन्ना दृष्टि की। और देखो एक श्वेत घोड़ा है। एक श्वेत घोड़ा है। जब यीशु मसीह पहला मुहर खोला, कौन सा घोड़ा? श्वेत घोड़ा। अभी मैं केवल पहला मुहर को बड़ा करके दिखाऊंगा, आपको इसे समझ में आएगा। अभी मैं पहला मुहर को इसको मैं बड़ा करता हूं। ओके।
अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ हम लोग स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी के दिन में जब यीशु मसीह पहला मोहर खोला, यूहन्ना देख रहा है एक श्वेत घोड़ा। श्वेत रंग किसको तुलना करके बोलते हैं? शांति, बराबर है ना? श्वेत रंग किसको तुलना करके बोलते हैं? मतलब क्या? अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी का दिन में जब यीशु मसीह पहला मोहर खोलेगा, तब मसीहा के विरोधी क्या करेगा? दुनिया के लोगों को शांति शांति बोलकर उसका राज्य शुरू करेगा। इसलिए दिखाया है श्वेत घोड़ा। और उसका सवार धनुष लिए हुए है। उसका सवार धनुष से लिए हुए। धनुष से किसका हाथ में रहेगा? जो विजय पाएगा उसका हाथ में धनुष रहेगा। मतलब क्या? हम लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी दुनिया के लोगों को शांति शांति बोलकर विजय पाने वाला, ऐसा उसका राज्य मसीहा के विरोधी शुरू करेगा इस पृथ्वी पर। और उसे एक मुकुट दिया गया। और उसे एक मुकुट दिया गया। मुकुट किसको देंगे? राजा लोगों को मुकुट देंगे, बराबर है ना? मतलब क्या? हम लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी पूरा दुनिया के लोगों के ऊपर राज्य करने वाला एक ही राजा दुनिया के ऊपर, ऐसा मसीहा के विरोधी दुनिया में राज्य करेगा। इसलिए इधर लिखा है उसको मुकुट दिया गया। और वह जय करता हुआ निकला। वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और भी जय प्राप्त करे। अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी क्या करेगा? दुनिया के लोगों को शांति शांति बोलकर विजय पाने वाला, ऐसा पूरा दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला एक ही राजा, ऐसा वह उसका राज्य पृथ्वी पर शुरू करेगा। अभी हम देखेंगे दूसरा मोहर। जब दूसरा मोहर यीशु खोलेगा तब क्या होगा? आगे बढ़ेंगे। जब उसने दूसरी मोहर खोली, जब यीशु मसीह दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना। स्वर्ग में दूसरा प्राणी यूहन्ना का देखकर ऐसा बोल रहा है, यूहन्ना फिर एक और घोड़ा निकला। जो लाल रंग का था। कौन सा घोड़ा? सब बोलो। लाल रंग का घोड़ा। अभी मैं केवल दूसरा मोहर को बड़ा करता हूं, इसको मैं बड़ा करता हूं, दूसरा मोहर को बड़ा करता हूं। ओके। जब यीशु मसीह दूसरा मोहर खोला, कौन सा घोड़ा? सब बोलो। लाल रंग किसका तुलना करके बोल रहा है? डेंजर, बराबर है ना? और धोखा, लहू। आगे बढ़ेंगे। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया। उसका सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। पृथ्वी पर से मेल उठा ले। मेल मतलब क्या? शांति। मेल मतलब क्या? शांति। पृथ्वी पर से क्या करना? शांति उठा लेना। किसको अधिकार दिया गया? जो लाल घोड़े पर बैठा है, उसको अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से शांति उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करे। ताकि दुनिया के लोग एक दूसरे का वध करे। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। है। ठीक से सुनो। जब दूसरा मोहर यीशु खोलेगा, तब यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर से क्या करेगा? शांति उठा लेगा। और दुनिया के लोग क्या करेंगे? एक दूसरों को वध करके मरेंगे। पृथ्वी पर रहने वाला सब लोग हो, ठीक से सुनो। और थोड़ा ही दिन में इस दुनिया में जो होने वाला है, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन से बताता हूं, ठीक से सुनो।
मैं आपको कहानी नहीं बोला, जो बाइबल में लिखा है होने वाला है आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। अभी आने वाला यीशु मसीह का आगमन में हम लोग स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी के दिन में जब यीशु मसीह पहला मुहर खोलेगा तब मसीहा के विरोधी पृथ्वी का लोगों के ऊपर शांति शांति बोलकर उसका राज्य पृथ्वी पर शुरू करेगा मसीहा के विरोधी। लेकिन जब यीशु मसीह दूसरा मुहर खोलेगा, यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर से शांति निकाल देगा और दुनिया के लोग एक दूसरों को वध करके मरेंगे। यह परमेश्वर का वचन है। अभी आपके पास मैं पूछता हूं, आप लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाकर स्वर्ग में शांति से रहने चाहेंगे क्या? अगर सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, झगड़ा, चोरी, पुलिस स्टेशन, कोर्टो, केस, कुछ ना कुछ पाप करके यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाकर मसीह की विरोधी का दिन में पृथ्वी पर रहकर जब दूसरा मुकर यीशु खोलेगा, पृथ्वी पर से यीशु शांति निकाल देगा, जब दुनिया के लोग एक दूसरों को वध करके मरेंगे, तब आप ही वध करके मरना चाहेंगे क्या? अगर इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहेंगे क्या? क्या चाहिए आपको? बोलो, सब बोलो। आप लोग को जैसा बोला है वैसा ही यीशु आपको आशीष करो। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। और थोड़ा ही दिन में परमेश्वर इस पृथ्वी से शांति निकाल देने वाला है और दुनिया के लोग एक दूसरों को वध करके मरने वाले हैं। आप भी मसीह विरोधी का दिन में पृथ्वी पर रहकर नहीं मरना, एक दूसरों को वध करके नहीं मरना, इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया, हालेलुया। ठीक से सुनो, ठीक से सुनो। जो 21 विपत्तियां होने वाला है मसीह विरोधी का दिन में, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है, इन 21 विपत्तियां को परमेश्वर ऑलरेडी बाइबल में पुराना नियम में लिख कर रखा है भविष्यद्वक्ता के द्वारे। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन 21 विपत्तियां ऑलरेडी पुराना नियम में है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट लोग बोल रहा है आने वाला दिन में 21 विपत्तियां दुनिया में होने वाला है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। केवल उतना नहीं, इन 21 विपत्तियां अभी ही परमेश्वर थोड़ा थोड़ा शुरू किया है दुनिया में। क्यों? मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आगमन का दिन नजीक आया है। उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। केवल प्रकाशित वाक्य का पुस्तक नहीं, ये सबको मैं आपके सामने रखने वाला है इस 6 दिन में। अभी हम देखेंगे जब दूसरा मुहर यीशु खोलेगा, तब यीशु मसीह खुद पृथ्वी पर से शांति निकाल देगा। तब दुनिया के लोग कैसा एक दूसरों को वध करके मरेंगे? जो होने वाला है, दूसरा मुहर यीशु मसीह खोलने के समय में जो होने वाला है, अभी हम देखेंगे पुराना नियम में। यशायाह पुस्तक 13वां अध्याय 13 से 16 तक पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक 13वां अध्याय 13 से 16। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा। और अभी परमेश्वर बोल रहा है, मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। ठीक से सुनो, मसीह विरोधी का दिन में, मसीह विरोधी का दिन में परमेश्वर आकाश को कंपाऊंगा, हिलाऊंगा।
पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। मतलब क्या? पूरा पृथ्वी एक स्थान से दूसरा स्थान में जाकर गिरने वाला है। सुनो, अभी भूकंप आ रहा है, किधर तो गांव में, गली में, देश में, लेकिन मसीह विरोधी के दिन में जो भूकंप आने वाला है, गांव में नहीं, गली में नहीं, देश में नहीं। परमेश्वर क्या करेगा? मसीह विरोधी का दिन में पृथ्वी को पकड़ेगा, हिला कर पूरा पृथ्वी को 100% तोड़ देने वाला है। एक घर भी नहीं रहेगा आने वाला दिन में। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो, जो होने वाला है आपको मैं पढ़कर दिखाता हूं प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में। क्यों परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में पृथ्वी को पकड़कर हिला कर सबको तोड़ दे रहा है? क्यों तोड़ दे रहा है? अभी देखो, लूसीफर शैतान पूरा दुनिया में सब जगह में बांध कर रखा है परमेश्वर को विरुद्ध। बराबर है ना? बराबर है ना? अब जो कुछ लूसीफर शैतान का पूरा दुनिया में बांध कर बना कर रखा है, उस सब को 7 साल मसीह के विरोधी का दिन में उन सबको वैसा ही रखकर 7 साल मसीह विरोधी का राज्य खत्म होने के बाद यीशु और विश्वास लोग स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर अब जो कुछ लूसीफर का है दुनिया में, शैतान का है, सब कुछ वैसा ही रखकर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 1000 राज्य, पवित्र राज्य कर सके क्या? इन सबको वैसा ही रखकर यीशु मसीह राज्य कर सके क्या? बोलो। इसलिए यीशु क्या करेगा? 7 साल मसीह विरोधी का दिन में पृथ्वी को पकड़ेगा, हिला कर परमेश्वर को विरुद्ध लूसीफर शैतान पूरा दुनिया में किधर किधर क्या क्या बनाकर बांध कर रखा है, उन सबको 7 साल में पृथ्वी को पकड़कर हिला कर उन सबको टुकड़ा करेगा। 7 साल में यीशु पृथ्वी को मिट्टी करेगा और 7 साल में यीशु पृथ्वी को पवित्र करेगा। उसके बाद यीशु और विश्वास लोग पृथ्वी, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे और उसका पवित्र राज्य 1000 साल राज्य यीशु पृथ्वी पर करेगा। क्यों? वह पवित्र है, यीशु पवित्र है। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो, और थोड़ा ही दिन में परमेश्वर पृथ्वी को पकड़कर हिला कर सब कुछ तोड़ देने वाला है। आप यीशु का लहू से चुने हुए लोग, आप ही उनके साथ नहीं मरना। इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ आप लोग पूरा परिवार सहित यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया, हालेलुया। इधर रहकर नहीं मरना। परमेश्वर बोल रहा है, मसीह विरोधी का दिन में मैं आकाश को कंपाऊंगा, पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा रोष के कारण, सेनाओं की यहोवा की रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। उसके भड़के हुए क्रोध का दिन होगा। ठीक से सुनो, परमेश्वर का लोग सुनो, मसीहा के विरोधी का दिन है, परमेश्वर का भड़के हुए क्रोध का दिन है। मसीहा के विरोधी के दिन क्या है? परमेश्वर का क्रोध का दिन है। आप लोग और आपका बच्चे इधर नहीं रहना। इसके पहला आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। आमीन। आगे बढ़ेंगे। वे खदेड़े हुए हरिन नहीं, मसीह विरोधी का दिन में रहने वाले, अगर आप लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे,
कुछ ना कुछ पाप करके इधर रहेंगे तो आपका परिस्थिति कैसा हो जाएगा मालूम है क्या? कदरे हुए हरिन। आपका परिस्थिति कैसा हो जाएगा? मसीह विरोधी के दिन में आप रहेंगे तो कैसा हो जाएगा? कदरे हुए हरिन या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान, बिन चरवाहों की भेड़ों के समान आपका परिस्थिति हो जाएगा। बिन चरवाहों की भेड़। अभी देखो, भेड़ों को चरवाह नहीं तो उन भेड़ों को सुरक्षित है क्या? है क्या? ऐसा हो जाएगा आपका परिस्थिति मसीह विरोधी के दिन में आप लोग रहेंगे तो।